नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के पद के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 विशेष जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। इन्हें दोस्तों विशेष आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों क्या होता है इसमें डायरेक्ट भर्ती होती है। मतलब आपको सीधे ऑफलाइन आवेदन भरना है और परीक्षा नहीं होती इसमें। डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा, ठीक है, और पैदल चाल होगी और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, तो जिन भी स्टूडेंट जो बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके दोस्तों कॉल लेटर जारी होने लगे हैं, ठीक है, जिन्होंने आवेदन किया था। ठीक, आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दोस्तों ये कॉल लेटर जारी किए जाएंगे, ठीक है। और आपने दोस्तों प्रारूप 3 का फार्म भरे थे, ठीक है। जब आप ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे थे तो प्रारूप 3 का फॉर्म आप भर रहे थे, ठीक है। तो उसमें आपने सब चीज़ लिखा था, एड्रेस लिखा था, है ना, आपका मोबाइल नंबर लिखा था, शैक्षणिक योग्यता लिखे थे, पूरी सारी जानकारी दिया था, आपके डॉक्यूमेंट अटैचमेंट किए थे। तो उसी के आधार पर दोस्तों आपके पास क्या होगा, एक वहाँ से डाक के द्वारा क्या होगा, एक लेटर आएगा, ठीक है। तो उस लेटर के आधार पर दोस्तों उसी को कॉल लेटर कहते हैं, ठीक है, कि आपको बुलाया जा रहा है कि आप आइए, फिजिकल दीजिए, पैदल चाल करिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का यदि कॉल लेटर आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं आया होगा दोस्तों तो आप जाइए और आपने जहाँ आवेदन फॉर्म जमा किए थे वहाँ पर जाके एक बार संपर्क कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के पद है ना, उनके विरुद्ध ये तीनों जनजाति के क्या हो रहे हैं, पद भरे जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन लोगों के मतलब बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, पदों में जो संशोधन होगा उसका एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसमें पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पदों की संख्या में वृद्धि जरूर होगी, ठीक है। एसटी के विरुद्ध है बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के स्टूडेंट के पद भरे जा रहे हैं, तो संभावना बिल्कुल बनती है कि एसटी के पदों में वृद्धि आपको बैगा, भारिया, सहरिया के फाइनल रिजल्ट आने के बाद देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए दूसरी चीज़, ये प्रारूप 3 का फॉर्म आपने भरे थे, है ना, इसमें सब जानकारी आपने दिया था, है ना। अब देखिए एक स्टूडेंट है, सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसने मुझे बोला कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मेरा कॉल लेटर आ चुका है, ठीक है। तो उसका नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक गोपनीयता रखा जाएगा, ठीक है। तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस स्टूडेंट ने मुझे कहा, और सामान्य मंडल शिवपुरी से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। तो उसने मुझे एक टेलीग्राम में अपना पीडीएफ दिया कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दो, है ना। तो मैं उसी की रिक्वेस्ट पे दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो ये लेटर जारी हुआ था। तो देखिए इसमें आपको अभिलेख परीक्षण मतलब शारीरिक माप होगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका हाइट सीना नपेगी, ठीक है। तो जो एड्रेस दिया है दोस्तों वहाँ पर आपको पहुँचना है। उसके दूसरे दिन दोस्तों पैदल चाल होगी, ठीक है। और पैदल चाल दोस्तों आपका पैदल चाल कहाँ होगी, उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, पैदल चाल में आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिजिकल में क्या क्या होगा, आपकी हाइट नापेगी और सीना नापेगा, ठीक है। तो आप हाइट सीना की आपका हाइट सीना मान के चलो, एसटी एससी के स्टूडेंटों के लिए हाइट मांगा है कितनी, 152 पुरुष के लिए, और महिला के लिए 145। तो इतनी ही हाइट बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के लिए भी लगेगी, ठीक है। और साथ में दोस्तों सीना 79 + 5 मतलब 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 का उसमें फुलाव आना चाहिए, है ना। इसके बाद दोस्तों विशेष चीज़ें हैं, जो विशेष बात है जो आपको ध्यान रखना है, यदि आप बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं और आपका कॉल लेटर आया तो कौन कौन सी गलती नहीं करना। पहली गलती दोस्तों याद रखना, ये बिल्कुल मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए दोस्तों कि आप जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, क्या जाति प्रमाण पत्र दोस्तों याद रखना, वो होना चाहिए एसडीएम से द्वारा जारी। किसके द्वारा जारी होना चाहिए, एसडीएम के द्वारा। मतलब दोस्तों जो अनुविभागीय अधिकारी होता है ना, उसके द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लो जल्दी से, है ना। चलिए दूसरी चीज़, पैदल चाल चलना है, और पैदल चाल चलता है तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष को, और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो याद रखना, आपको पैदल चाल चलने के 1 घंटा पहले पहुंचना है। अगर आप लेट होते हो तो आधा घंटा के बाद आपको पैदल चाल नहीं करवाई जाएगी, ठीक। रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना, है ना। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखो, आपको आईडी लगेगी, तो आधार कार्ड, आईडी, ठीक है, पैन कार्ड, आपके पास जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासबुक हो, तो इस प्रकार की आईडी लेके जाना, और जितनी आईडी आपके पास हो सभी लेके चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आपको फिर उसके बाद फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। फ़ोटो लेके जाना है, और क्या क्या लेके जाना है मैं बता देता हूँ आपको। फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है, मूल फ़ोटो, आपकी जो फ़ोटो आपने आवेदन लगा रहे थे उस समय, है ना। तो उस मूल प्रतियाँ हुआ 2 फ़ोटो, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, और क्या लेके जाना है, आपके स्वयं के फ़ोटोग्राफ भी लाना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब बता दिया कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो एसडीएम द्वारा जारी होना चाहिए, है ना।
और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पैदल चाल के पूर्व क्या करना है आपको, एक पत्र संलग्न होगा आपको जो मिला है, तो उसमें उसको जमा करना रहता है। ठीक, तो चलिए ये हो गई सारी जानकारियाँ। ठीक है, बाकी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दोस्तों किस पे ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपका जाति प्रमाण पत्र एसडीएम का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ पैदल चाल करने जब जाओगे तो 1 घंटा पहले पहुंच जाना। ठीक, 1 घंटा पहले पहुंच जाना वहाँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि आपको जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। ठीक, सबकी 2-2 फोटो कापी। ठीक है, और आपकी 2 फोटो जो अपना आवेदन फॉर्म में लगाए थे। ठीक है, और आपका जब वहाँ पर फिजिकल होगा तो फिजिकल की टेंशन मत लो। ठीक है, यदि आपकी हाइट है तो है और सीना है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि वहाँ कोई मेडिकल वेडिकल नहीं, अभी तो नहीं होता, बाद में हो जाएगा। जब आपका चिकित्सीय परीक्षण होता है तो वो आपका सरकारी डॉक्टर उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना वीडियो को, और यदि ऐसा लगता है कि आपसे जुड़े कुछ स्टूडेंट हैं जो बेघर या शहरी जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उन्हें ये शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।